मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शनल एनालिसिस के अगले वीडियो लेक्चर में कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस की परिभाषा से डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ए सीक्वेंस सबसेट इज इन ए नॉर्मल लीनियर स्पेस and of norm is said to be converged to an element x belongs to n if given any epsilon greater than 0 there exists a positive integer n0 such that action minus x का norm is less than epsilon for n is greater than n0। यहाँ हम प्रत्येक चीज को फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं, इसलिए रियल एनालिसिस से थोड़ा सा इसका जो है वो हट करके है परिभाषा। रियल एनालिसिस में इसी चीज को हम कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पढ़ते हैं, तब केवल और केवल नॉर्म्स की तरह डिटरमिनेंट ऑफ x and माइनस x लिखते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्मेशन कहलाता है। इसका जो प्रतीकात्मक रूप है n टेंडिंग टू इंफिनिटी x इक्वल टू x आ जाएगी। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं और x जो है इसी तरह ये कह सकते हैं कि x को परवर्त करता है, अप्रोच करता है, कन्वर्ज करता है, प्राप्त करता है। इस डेफिनेशन जो है ये परिभाषा है डेफिनेशन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ द सीक्वेंस की जो लिमिट की जो हम परिभाषा पढ़ते हैं। लिमिट की हम दो तरह की परिभाषा पढ़ते हैं, एक कोशी की परिभाषा पढ़ते हैं, एक हेनी की परिभाषा पढ़ते हैं। जो हेनी की परिभाषा है वो अनुक्रम की संकल्पना पर आधारित है। वही डेफिनेशन यहाँ पर एक तरह से कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस अनुक्रम का अभिसरण जिसको हम कह सकते हैं, ये वही एक लिमिट की परिभाषा ही है। इन टर्म्स ऑफ नॉर्म इन द सब्जेक्ट ऑफ द फंक्शनल एनालिसिस के अंतर्गत हम इसमें नॉर्म्स लगाते हैं। इस परिभाषा इस स्टेटमेंट में यहाँ पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ एन टेबल है। इसमें जो कौशी की जो परिभाषा हम पढ़ते थे उसमें पर्टिकुलर जिस बिंदु पर वो अग्रसर होता है, की ओर अग्रसर होता है, तब एक्शन एल को प्राप्त करता है। लेकिन हेनी की परिभाषा में हम ये चीज पढ़ते हैं क्योंकि ये अनुक्रम की संकल्पना पर आधारित है और क्योंकि अनुक्रम में नंबर ऑफ टर्म्स जो है, पदों की जो संख्या है वो अनंत होती है, इसलिए यहाँ जो लिमिट के रूप में सदैव एन टेंडिंग टू इनफिनिटी रहेगी। उस एन टेंडिंग टू इनफिनिटी पर अनुक्रम किस को अप्रोच कर पाता है, ग्रहण कर पाता है, कन्वर्ज कर पाता है, वह उस एक सीमा के रूप में होती है, लिमिट के रूप में होती है। वो लिमिट उसका अभिसरण होती है जिसको वो प्राप्त करता है। तो ये डेफिनेशन कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस जिसको हम नॉर्मल लीनियर स्पेस के अंतर्गत यानी कि फंक्शनल एनालिसिस में ए सीक्वेंस एक्शन इन a normal linear space is said to converge to an element x belongs to n if given any epsilon greater than 0 there exists a positive integer n0 such that x n minus x का norm is less than epsilon जबकि और n is greater than n0 के रूप में। Now again अगली जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो कौशी सीक्वेंस की है। कौशी सीक्वेंस, कौशी अनुक्रम जिसको हम रियल एनालिसिस में भी पढ़ते हैं। रियल एनालिसिस में केवल और केवल यहाँ पर नॉर्म्स की जगह केवल डिटरमिनेंट होता है एक्स माइनस एक्स का मॉड लेस एप्सिलॉन और एम एन। ये एक तरह से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के अंतर्गत आती है, एक समान सातत्यता भी कह सकते हैं, जिसमें हम एक बार एक बिंदु को वहाँ पर चर बिंदु के रूप में लेते हैं तो दूसरा बिंदु यहाँ पर अचर होता है। एक चर होता है, दूसरा अचर होता है। एक बिंदु को हम फिक्स रख करके दूसरे बिंदु पर उसके टेस्टिंग करते हैं कि क्या इन दोनों बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है उसमें साइमल्टेनियसली यहाँ पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से मीनिंग ये है कि गिवन इंटरवल में पूरे में दिए गए पूरे अंतराल में जो फंक्शन एफ है वो हर जगह उसकी जो सीमा, उसकी लिमिट वह कन्वर्ज करता हो, वह किसी न किसी मान को अवश्य प्राप्त करता हो, या यूँ कह सकते हैं कि वह किसी भी जगह ऐसे अनंत या अन्य किसी डज नॉट एग्जिस्ट जैसी कंडीशन वहाँ पर नहीं बनती हो। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से बिल्कुल थोड़ा सा उसमें जो डिफरेंस होता है, वहाँ हम जैसे एक्स एन माइनस एक्स के रूप में ये जो चीज़ लेते हैं, वो ये वाली जो कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस जो अनुक्रम की संरचना को जो हमने लिखी
ये केवल कंटिन्यूटी के संदर्भ में देख सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जिसको हम सीक्वेंस और कॉसी सीक्वेंस, उतना ही फर्क है कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस में और कॉसी सीक्वेंस में। कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस केवल कंटिन्यूटी को डिफाइन करती है, पर्टिकुलर इस बिंदु पर इस अंतराल के लिए एनी की परिभाषा के अनुसार इसको हम शामिल कर रहे हैं, लेकिन कॉसी सीक्वेंस में पूरे अंतराल विशेष की बात होती है। पूरे अंतराल में जब अक्सर को आप वेरिएबल्स के रूप में लेते हैं तो अक्सर एक चर बिंदु की अचर के रूप में होता है। ये लिखने में आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अक्सर m माइनस अक्सर का नॉर्म्स लेस देन एप्सिलॉन। इसको अगर आप इसमें लिखना चाहें इसकी लिमिट के संदर्भ में तो इसको दो तरीके से, जैसे लिमिट है n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर अक्सर जो है m को प्राप्त करता है, ये उसकी सीमा के रूप में है, l के रूप में है, जिसको ये कंसीडर करता है, कन्वर्ट करता है, अभिसरित करता है, प्राप्त करता है। नाउ इन दिस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर अक्सर जो है यहाँ पर अक्सर को प्राप्त करता है, तो यहाँ लिमिट ये बनती है। वाइस वर्सा, मतलब ये पॉइंट एक दूसरे की इस प्रकार से पोजीशन को चेंज करते हुए प्रत्येक स्थान पर इनकी कंटिन्यूटी को टेस्ट किया जाता है, और जिस प्रकार से टेस्ट किया जाता है तो पूरे अंतराल के लिए हम ये देखते हैं कि वहाँ हर जगह जो है संतत पाया है, कहीं ऐसा अनिर्धार्य अनंत नहीं बने। यही एक तरह से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है, जो कि यहाँ हमारी इस बुक में हम कॉसी सीक्वेंस के रूप में इसको हम दस्तक पढ़ रहे हैं, कॉसी अनुक्रम के रूप में इसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये हुआ कॉसी सीक्वेंस। A normal linear space is said to be complete if every Cauchy sequence in N is convergent in N. कोई भी नॉर्मल लीनियर स्पेस है वो N, उसको हम कंप्लीट कहेंगे। किसी भी नॉर्मल लीनियर स्पेस N को कंप्लीट तभी कहेंगे जब प्रत्येक कॉची सीक्वेंस, कॉची अनुक्रम जो है वो इन N इज कन्वर्जेंट इन, जब वो क्या हो, कंप्लीट तभी कहेंगे जब वह अभिसारी हो। कंप्लीट होने के कारण का एकमात्र रीजन है किसी भी नॉर्मल लीनियर स्पेस का कि दैट विल बी मस्ट बी कन्वर्जेंट, यानी कि वह नॉर्मल लीनियर स्पेस डाइवर्जेंट नहीं होना चाहिए, हमेशा कन्वर्जेंट होगा, तो ही हम उसको कंप्लीट कहेंगे। सेट टू बी कंप्लीट एवरी कॉची सीक्वेंस, जब प्रत्येक कॉची सीक्वेंस है वो N में अभिसारी हो। अगली जो परिभाषा है वो बेंच स्पेस की। A normal linear space which is complete as a metric space is called a bench space. A normal linear space N which is complete, जो complete है, complete कब है, जब वह convergent है। As a complete metric space which is complete as a metric space is called a bench space, उसको हम bench space कहेंगे। That is a normal linear space in which Cauchy sequence is convergent in it is called a bench space. That is a normal linear space in which each Cauchy sequence, प्रत्येक Cauchy अनुक्रम जो है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए, तो उसे हम बेंच स्पेस कहेंगे। इसी पर एक हमें लेमा है जो हमारे बार बार जो डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह में काम है, इस लेमा को हम यहाँ पर ये लेमा है। इफ P is lies between 1 to infinity and 1 upon P plus 1 upon Q is equal to 1, then AD is less than equal A की power P upon P plus B की power Q upon Q, where AD are non-negative real numbers।
ए बी क्या है, दो धनात्मक वास्तविक संख्या हैं। तो इसके लिए, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इफ ए एंड बी आर इक्वल टू 0, यदि ए बी 0 होगा, इसमें ए को भी 0 पुट कर दीजिए, बी को भी 0 पुट कर दीजिए, तो LHS इज इक्वल टू RHS, सो रिजल्ट इज ऑलरेडी ट्रू। तो समझ सकते हैं ये ऑब्वियसली ट्रू। If A equal to 0, B equal to 0, then the result is obviously ट्रू। लेकिन जब A और B 0 नहीं हो, तो उस केस में हम मानते हैं कि फंक्शन, सपोज करते हैं लेट एफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी। let us consider a not equal to 0 and b not equal to 0, then let us suppose that हम एक जो है फंक्शन सपोज करते हैं एफ टी के रूप में, एफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा टी, 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा, where लैम्डा जो है लाइज बिटवीन 0 टू 1। इस प्रकार का एक फंक्शन सपोज किया। वो फंक्शन, उस फंक्शन को हम एक बार डेरिवेटिव करके 0 के बराबर करके उससे टी लैम्डा के मान निकालेंगे, और वो लैम्डा के जो मान है एफ डैश टी डिफरेंशिएट ऑफ दिस 0 माइनस टी के सापेक्ष कर रहे हैं। लैम्डा टी की पावर लैम्डा एक्स पर differentiate of this with respect to lambda, in this case we get f dash t is equal to 0, we get lambda 1 minus t की पावर lambda minus 1 is equal to 0, क्योंकि हमें जो लैम्डा है 0 से 1 के बीच में दे रखा है, इसका मतलब लैम्डा जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब 1 माइनस टी की पावर लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस टी की पावर लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट मींस इक्वल टू 1 प्राप्त होता है इन दिस केस। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ टी का पुनः अवकलन करें टी के सापेक्ष एफ डबल डैश टी, 1 का 0 लैम्डा का 0, इस प्रकार से हम यहाँ पर एफ डबल डैश टी के रूप में लैम्डा एज इट इज लैम्डा का 1 माइनस से टी की पावर लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1 टी की पावर लैम्डा माइनस, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है। इसको भी आप t इक्वल टू 1 पर मान देखेंगे जो फर्स्ट डेरिवेटिव के रूप में, ये मैक्सिमा मिनिमा के रूप में हम इसका मान ज्ञात कर रहे हैं t इक्वल टू 1 पर x, जबकि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करने से t इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। एट दैट पॉइंट f डबल डैश t यानी f डबल डैश 1 पर जो मान जो प्राप्त होता है that will be positive। देखिए यहाँ पर हम इसका मान लेंगे f डबल डैश
1 इक्वल टू लैम्डा लैम्डा माइनस 1, टी का मान यहाँ 1 रखेंगे, 1 की पावर लैम्डा माइनस 2 होगी, दैट इज 1। ये जो वैल्यू जो प्राप्त हो रही है लैम्डा और लैम्डा माइनस 1, ये जो मान हमें प्राप्त हो रहा है इसमें एक जो है माइनस से ऑलरेडी पास यहाँ पर है बाहर, और इस माइनस के कारण ये माइनस है, तो लैम्डा की वैल्यू चूंकि 0 से 1 के बीच में है, इसलिए ये जो ब्रैकेट का मान है वो नेगेटिव होगा, लेकिन एक नेगेटिव यहाँ पर ऑलरेडी बाहर है, इसलिए f डबल डैश 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जब f डबल डैश 1 जब पॉजिटिव है, धनात्मक है, इट मींस वैल्यू ऑफ f at t equal to 1 is always minimum. So f1 is less than equal ft. f1 का जो मान होगा वो हमेशा इस t equal to 1 पर इस फंक्शन का मान मिनिमाइज होगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है, तो f1 is less than equal ft. f1 is less than ft. दिए गए फंक्शन में f1 का मान यहाँ पर t को 1 पुट करने से 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस t को 1 पुट करने से इज लेस देन 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा t की पावर लैम्डा, 1 से 1 कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, दिस 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा t की पावर लैम्डा। Now one minus lambda plus lambda t is greater than equal to t की पावर लैम्डा। Now putting lambda is equal to 1 upon p. So lambda is equal to 1 upon p. In this, आप lambda को 1 upon p करें, then we get 1 minus 1 upon p plus t upon t greater than equal t की पावर 1 upon p। क्योंकि इसमें हमें ऑलरेडी 1 upon p plus 1 upon 2 equal to 1 के बीच में एक रिलेशन इसमें ऑलरेडी हमें गिवन है, तो ना सब्स्टिट्यूट स्टार्टिंग में जो 1 minus 1 upon p in place of this is equal to 1 upon q, आप यहाँ पर इसको कॉन्स्टेंट करेंगे तो ये 1 minus 1 upon p is equal to 1 upon q, and again t upon q as it is, t upon is greater than t की पावर 1 upon p। इस रिजल्ट के पश्चात ना पुटिंग t is equal to a की पावर b upon b की पावर, t is equal to a upon b, b की ये इस रिजल्ट में हम अगेन पुट करें t is equal to a की पावर b upon b की पावर q, 1 upon q आपके पास एज सच है, t की जगह 1 upon p इसमें है, a की
पावर p b की पावर q इज ग्रेटर देन t a की पावर p b की पावर q की होल पावर 1/p। वन अपॉन p a की पावर p b की पावर q इस ग्रेटर देन। यहाँ पर जब हम पावर लगाएंगे तो इस p से ये p पावर और b की पावर q अपॉन p। नाउ b की पावर q से एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करके b की पावर q अपॉन q a की पावर p अपॉन p और a b की पावर q माइनस q अपॉन p। इसको b की पावर q से मल्टीप्लाई किया, ये पावर ऊपर जाने के पश्चात जो रिलेशन हमें ये देता है 1/p प्लस 1/p इक्वल टू 1, इसमें आप इसको q से मल्टीप्लाई करें q अपॉन p प्लस 1 इक्वल टू q एंड q माइनस q अपॉन p इक्वल टू 1, यानी कि इसकी वैल्यू q अपॉन q माइनस q अपॉन p, इसका जो मान है वो हमें यहाँ पर दी गई वैल्यू से 1 प्राप्त होता है। इस पर को आप पहले लिख लीजिए a की पावर p अपॉन p b की पावर q अपॉन q इज ग्रेटर देन a और b की पावर यहाँ पर 1 बचती है, यानी कि इज ग्रेटर देन इक्वल a प्राप्त होता है। और इस प्रकार से ये लेमा जो है वो प्रूव होता है। अगली जो है इसकी ऑर्डर सेंडिंग और सीलिंग प्रोटीन है, ये हम करेंगे।